बच्चे का टेम्परेचर लो हो जाए तो उसका उपचार कुछ इस प्रकार से करें। एक हंडिया में पानी गर्म करना होगा। पानी का तापमान जो होगा 40 से 45 डिग्री होना चाहिए। पॉलिथीन के अंदर डालकर बच्चे को गर्म पानी में 15 से 20 मिनट डुबाना। बच्चे का सिर पॉलिथीन से बाहर रहेगा और पानी से ऊपर रहेगा। आधे घंटे बाद गर्म दूध में सरसों का तेल, लहसुन, अदरक, देसी अंडा फोड़कर पिला देना है। 3 घंटे बाद बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर आ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ठंड के दिनों में बकरी के बच्चे आखिर मरते क्यों हैं, इनके मरने के पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से इन बच्चों को हम बचा सकते हैं। अगर कारण का पता चल जाए तो कुछ हद तक ठंड के दिनों में बकरी के बच्चे को बचाया जा सकता है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इस समस्या के वजह से बकरी पालक का भारी नुकसान होता है। इसका मेन कारण है बकरी पालन की जानकारी। अगर कोई भी व्यक्ति बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है तो यह समस्या उनको फेस करनी पड़ सकती है। आज मैं इसी समस्या के समाधान के लिए यह वीडियो आप दोस्तों के बीच लेकर आया हूँ। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आप दोस्तों को पता ही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ठंड के दिनों में ही ज़्यादातर बकरी के बच्चे क्यों मरते हैं। उसके कारण यह होते हैं कि बरसात के मौसम में बकरियां प्रेग्नेंट रहती है और ठंडी के मौसम आते आते बकरियां बच्चा देना शुरू कर देती है। जैसा कि बहुत से दोस्तों को पता ही होगा, बरसात के दिनों में बकरियां कमज़ोर हो जाती है और कुछ ठंड के दिनों में भी बकरियां कमज़ोर होती है। जो बकरी चराई पे जाती है वह बकरियां ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि चराई का समय उनको नहीं मिलता है और भरपेट भोजन नहीं कर पाती। इसका नतीजा होता है कि बकरी दूध कम करने लगती है। जब बकरी दूध कम करेगी तो जाहिर सी बात है जो उसका बच्चा आएगा कुपोषित होकर आएगा। कुपोषित का मतलब है बच्चा कमज़ोर होगा, और कमज़ोर बच्चा जो ठंडी के दिन में आएगा उसको बचाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कुछ बकरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और मजबूत होते हैं अंदर से, वो भी ठंड के मौसम में बीमार हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। अगर वही बात करें कमज़ोर बच्चे की तो उनको बचाना वाकई में काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि बकरी पालक यह ध्यान नहीं देते हैं। जब बकरी हिट में आती है उसी समय उसको क्रश करा देते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि यह बकरी का बच्चा जो आएगा वो कब आएगा, ठंडी के दिन में आएगा, बरसात के दिन में आएगा या गर्मी के दिनों में आएगा, जिसका नतीजा यह होता है कि बकरी ठंडी के मौसम में बच्चा दे देती है। और अमूमन देखा जाए तो ज़्यादातर बकरी ठंड के दिनों में ही बच्चा देती है। जितनी भी जानकारियाँ मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ और आगे वीडियो में देने वाला हूँ, इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं अपना 2 साल का बकरी पालन का एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात यहाँ आती है कि आखिर इस समस्या से किस तरीके से बचा जाए। इस समस्या से आप बचना चाहते हैं तो जब भी बकरी हिट में आती है आपको यह ध्यान देना है कि यह बकरी अभी प्रेग्नेंट होती है तो कब बच्चा देती है, किस मौसम में देती है। बकरी हिट में आती है और बकरी को अभी क्रश आप कराते हैं, वह बकरी अगर ठंड के दिनों में दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में बच्चा देने वाली होती है तो उसको आप क्रश नहीं कराएं। आपको इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि अगले बार फिर से बकरी हिट में आती है तो वह महीना कौन सा होता है। दिसंबर और जनवरी और फरवरी का महीना अगर नहीं होता है बच्चा देने का समय उस बकरी का, उस समय आप बकरी को क्रश करा सकते हैं। जो भी बकरी का बच्चा मार्च महीने के आसपास आता है या मार्च के बाद में आता है उसको बचाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम होता है और जो बकरी के बच्चे हैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते हैं। वह मौसम बकरी के लिए और बकरी के बच्चे के लिए बिल्कुल सही होता है। बरसात की मार खाने से पहले बकरी के बच्चों को 6-7 महीना मिल जाता है। जैसे कि मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है और बरसात के मौसम को भी बहुत आसानी से झेल लेता है। अब तो आप दोस्तों को समझ में आ गया होगा, अगर ठंड के दिनों में अगर बकरी के बच्चे जन्म ही नहीं लें तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं आपकी कुछ गलतियों के वजह से अगर ठंड के दिनों में बकरी के बच्चे जन्म लेते हैं और आपके फार्म में आते हैं तो उन बच्चों को आप किस तरह से बचा सकते हैं, उनको बचाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला काम है आपको उस बकरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो बकरी ठंड के मौसम में बचा दी है। उस बकरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब हमारा यह है कि उस बकरी के खान पान पे आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। खाना पीना बकरी को भरपेट मिलना चाहिए। अगर आप अनाज पहले से उसको नहीं दे रहे हैं तो 100 ग्राम या 150 ग्राम या हो सकता है तो 200 ग्राम आप बकरी को अनाज खिलाएं। अनाज आप कोई भी खिला सकते हैं, जो भी आपके एरिया में सस्ता अनाज मिलता है, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया या फिर मसूर का दाल और चने का दाल। इसके साथ अगर मीठा मिलाकर खिलाते हैं बकरी को तो जो बकरी का दूध है
भरपूर मात्रा में होते रहेगा। मीठा का मतलब है गुड़। गुड़ और मसूर का दाल दोनों मिक्स करके उसको पका कर अगर खिलाते हैं तो बकरी अच्छा दूध देती है। और जाहिर सी बात है, बकरी दूध ज़्यादा करेगी और बच्चे को भरपेट दूध मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बकरी या बकरा या जो बकरी का बच्चा स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसको ज़्यादा ठंडी का असर नहीं होता। कुछ ऐसी बकरियां होती है जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, बिहार में जिसको हम लोग खर बकरी बोलते हैं। अगर वैसी बकरी है और ठंडी के मौसम में बच्चा दे दी है तो उस बच्चे को बचाने का भी उपाय है। बकरी को भरपूर मात्रा में दाना पानी देने के बावजूद भी बकरी दूध नहीं दे रही है तो आपको बकरी के बच्चे को गाय का दूध पिलाना होगा। बहुत से बकरी पालक भाइयों का वीडियो में कमेंट आता है कि गाय के दूध को हम बकरी के बच्चे को उबाल कर पिलाएं या कच्चा पिलाएं। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गाय का दूध बकरी के बच्चे को जब भी पिलाएं तो उबाल कर ही पिलाएं। अब आप दोस्तों के मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर गाय का दूध बकरी के बच्चों को कितना पिलाना है, आधा केजी या 750। तो आप दोस्तों को ज़्यादा नहीं पिलाना है, आधा केजी दूध लाना है और 250 ग्राम उसमें पानी मिलाना है और एक बच्चे को 3 बार पिलाना है, सुबह 6 बजे और दिन में 12 बजे और शाम को 6 बजे। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम यानी 3 बार में 750 ग्राम बकरी के बच्चे को दूध पिला देना है। बात करें खर्चे के बारे में, अगर एक बकरी का बच्चा पर डे आधा केजी दूध पीता है तो वह 20 रुपये का दूध पीता है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो एक बकरी के बच्चे के ऊपर जो दूध का खर्चा होता है महीने का 600 रुपये होता है। अगर उस बच्चे को हम लगातार 2 महीना दूध पिलाएं तो 1200 रुपये का खर्चा आता है। मात्र 1200 रुपये अगर उस बकरी के बच्चे के ऊपर हम खर्चा करते हैं तो वह बकरा 8 या 10 महीना या 12 महीने के होने के बाद 8 या 10 हज़ार में बहुत आसानी से बिक जाता है, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा हो तो। यहीं पे बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो खर्चे करने की वजह से बकरी के बच्चे को खो देते हैं और उनका भारी नुकसान होता है। यह देखने के और सुनने के बाद काफ़ी दुख होता है कि बकरी पालक बकरी को 5 महीना खिलाते पिलाते हैं और 5 महीना खिलाने पिलाने के बाद यह इंतज़ार करते हैं कि बकरी बच्चा देगी और उससे कुछ हमें प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्हीं कुछ कारणों के वजह से जो पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताया हूँ, बकरी पालक अपने बकरी के बच्चे को खो बैठते हैं। अगर आप चाहें तो बकरी के बच्चे को जो चावल का मार होता है उसको भी पिला सकते हैं, उससे भी बकरी के बच्चे को काफ़ी पौष्टिकता मिलती है। चावल के मार में जो चावल का पसिया निकलता है, जिस चावल को हम लोग बनाते हैं और उसमें जो पानी निकलता है उसमें आपका बिल्कुल 0 खर्चा आने वाला है, उसमें आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने वाला। चावल के मार के साथ साथ आप चाहें तो साबूदाना का जो दाना आता है उसको भी पूरा अच्छी तरह से पका के और पानी जैसा बना के उसको भी पिला सकते हैं। बकरी पालन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको उसको करने के बाद काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है और उस समस्याओं को आपको झेलना पड़ता है। बकरी पालन दूर से देखने में जितना आसान दिखता है, वास्तव में उतना आसान होता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं ठंड के दिनों में बकरी के बच्चे के ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाए और उसके रख रखाव का इंतजाम किस तरह से किया जाए ताकि जो बकरी के मेमने हैं बीमार नहीं हो। बकरी के बच्चे को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं और बीमार होने से बचाना चाहते हैं तो उसका मात्र एक ही उपाय है, बकरी के बच्चे को बड़े बकरियों से अलग रखें। क्योंकि कारण यह होता है कि बड़ी बकरियों के साथ अगर छोटे बच्चे को रखते हैं तो जो दूसरी बकरियां होती है वो बच्चे को मारने लगती है, जिसका नतीजा यह होता है कि बकरी के बच्चे को चोट लगता है और जो बकरी का बच्चा है वह बीमार हो जाता है। दूसरा कारण यह होता है कि जहां रात में हम बकरी के बच्चे को रखते हैं और बाहर का हवा वहां प्रवेश करता है और बकरी के बच्चे को ठंड लगता है तो भी जो बकरी का बच्चा है बीमार हो जाता है। ठंड के दिनों में बकरी के बच्चे के ऊपर बकरी पालक को अधिक ध्यान देना चाहिए। जहाँ रात में बकरी को बच्चे को बांधते हैं वहाँ बाहर का हवा प्रवेश नहीं करे, कुछ ऐसा व्यवस्था बना के रखें ताकि रात में बकरी के बच्चे को ठंड नहीं लगे। रात में जहाँ भी बकरी के बच्चे को या बकरी को बकरी पालक रखते हैं वहाँ 200 वाट का जो लाल वाला बल्ब आता है पुराने ज़माने का, उसको भी जला देना है। बल्ब के द्वारा गर्माहट बकरियों को मिलते रहेगी। बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जो जानकारी के अभाव में सुबह में जब बकरियों को निकालते हैं बाहर, उसी समय बकरी के बच्चे को भी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा गलती बकरी पालक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब सुबह में धूप निकल जाए उसके बाद ही बकरी के बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। ठंडी के दिनों में बकरी को या बकरी के बच्चे को या बकरे को अब सर्दी जुकाम से बचाना चाहते हैं, ठंड लगने से बचाना चाहते हैं तो उसका एक देसी इलाज है जिसे आप अपना सकते हैं। वह देसी इलाज है सरसों का तेल और हल्दी। जो बड़ी बकरियां हैं उसको 3-3 ml देना है सरसों का तेल और जो बच्चे हैं उनको 1 ml या आधा ml, जो 1 महीने के मेमने हैं। बकरी को या बकरी के बच्चे को सरसों का तेल पिलाने से फायदा यह होता है कि सरसों का तेल गर्म होता
होता है। बात करें हल्दी के बारे में तो हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। दोनों मिलकर ठंडी से और थोड़ा बहुत बैक्टीरियल बीमारी से बकरियों को बचा सकते हैं। पूरा व्यवस्था ठीक ठाक कर रखने के बावजूद भी अगर बकरी के मेमने बीमार होते हैं तो उनका सिम्टम क्या होता है? जब भी बकरी के बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। उस समय बकरी पालक यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बकरी के बच्चे को हुआ है तो क्या हुआ है, बकरी का बच्चा अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पी रहा है। जो भी बकरी का बच्चा रात में दूध पिया है और सुबह बकरी के पास आप ले जाते हैं तो वह बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो इसमें 3 कारण हो सकता है। पहला कारण है बकरी के बच्चे को बुखार हो सकता है। दूसरा कारण है बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि बकरी का बच्चा टट्टी नहीं किया हो, यानी मैगनी नहीं किया हो। अगर बकरी का बच्चा 2 या 3 दिन से मैगनी यानी टट्टी नहीं किया होगा तभी आपको यह समस्या देखने को मिल सकती है। इनमें से कोई भी समस्या अगर बकरी के बच्चे को हुआ होगा तो वह अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा। यहाँ पर जो भी बकरी पालक होते हैं यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बकरी के बच्चे को हुआ है तो क्या हुआ है, यह दूध अपनी माँ का क्यों नहीं पी रहा है। तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं आप कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर बकरी के बच्चे को क्या हुआ है। अगर आपके पास थर्मामीटर है बुखार चेक करने वाला तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से ला सकते हैं और ला के बच्चे का जो बुखार है चेक कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि बच्चे को बुखार है या उसका टेम्परेचर डाउन है। बहुत से दोस्तों को यह पता नहीं होगा कि बकरी का बुखार यानी फीवर कैसे चेक होता है, तो उसका तरीका मात्र यही है कि जहाँ से मैगनी यानी टट्टी करता है बकरा या बकरी का बच्चा, आपको थर्मामीटर वहीं लगा के रखना है 2 मिनट तक। 2 मिनट हो जाने के बाद थर्मामीटर निकाल के यह देखना है कि उसमें टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। अगर टेम्परेचर 104 या 105 है तो समझ जाइए कि बकरी के बच्चे को बुखार है। अगर टेम्परेचर 98, 97 है या 96 है या 95 है या 99 है तो समझ जाइए कि उसका टेम्परेचर डाउन है। अगर बकरी के बच्चे का टेम्परेचर 101, 102, 103 के आसपास है या 2.5 है तो समझ जाइए कि बकरी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, डाउन नहीं है और उसको फीवर भी नहीं है। ना ही बकरी के बच्चे को बुखार है और ना ही उसका टेम्परेचर डाउन है। वैसे स्थिति में बकरी 1-2 दिन से मैगनी यानी टट्टी नहीं किया होगा, तभी वह बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा। वैसे स्थिति में बकरी के बच्चे को 2 या 2.5 ml या 3 ml आप सरसों का तेल पिला सकते हैं। सुबह शाम पिलाने के बाद वह बच्चा मैगनी करना शुरू कर देगा और फिर से अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देगा। अगर ऐसा स्थिति है तो बकरी पालक को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर बच्चे का टेम्परेचर 104 है तो समझ जाइए कि उसको बुखार है तो बच्चे को बुखार का दवा देना होता है। अगर बच्चे को बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल कोई भी टेबलेट आप दे सकते हैं, जैसे कि सोमो कोल्ड हो गया और एंटीबायोटिक सिब्रोबिड होता है उसको भी दे सकते हैं। 1 या 1.5 महीना के छोटे बकरी के बच्चे को या छोटे मेमने को इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह सहन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे को अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हो सकता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और उस बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाए। अगर बच्चे को बुखार है तो सिर्फ उसको सुबह शाम आप दवा दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं ठंड के मौसम में, ठंड के दिनों में अगर बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जिस बच्चे का टेम्परेचर डाउन है उसको 1 अंडा, 6 ml सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी, तीनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करके आधा सुबह शाम बच्चे को पिला देना है। जब तक बकरी का बच्चा ठीक नहीं होता है तब तक सुबह शाम इतने डोज में आप उसको अंडा दे सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, एक हंडिया में पानी लेना है, पानी को गर्म करना है। पानी का टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री होना चाहिए। जिस बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन है उसको एक ठो पॉलीथीन में यानी पिन्नी में पैक कर देना है। उसका मुंह ऊपर उठा रहेगा, मुंह बाहर रहेगा पिन्नी से, और बाकी इधर उस पानी में डुबा देना है। पानी में बकरी के बच्चे को कम से कम 10 या 15 मिनट रखें और उसके बाद निकाल दें। यह ध्यान रखना होगा कि बकरी का बच्चा भीगना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अंडा, दूध, हल्दी, सरसों का तेल चारों मिक्स करके अगर बकरी के बच्चे को पिलाया जाए तो यह तरीका और कारगर हो सकता है और जिस बच्चे का टेम्परेचर डाउन है उसको बचाया जा सकता है। अगर ठंडी का मौसम है और बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो 100% में मात्र 20% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बच पाते हैं। बाकी 80% जो बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कि बच्चे मर जाते हैं।
जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को पीछे वीडियो में बताया हूं, अगर उस पर आप अमल करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप अपने बकरी के बच्चे को ठंड के दिनों में भी बचा सकते हैं। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं, जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।